नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों की रील, जिसमें हम आपको दिखाएंगे वो खबरें जो आप अपने मोबाइल पर देखते हैं, लेकिन खबर होगी विश्वसनीय और विस्तार के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे वीडियो की जो लगातार वायरल हो रहा है। आपने ट्रेन के अंदर से झरने कई देखे होंगे, लेकिन क्या ट्रेन के अंदर झरना देखा है? नहीं देखा होगा, लेकिन आज हम आपको ट्रेन के अंदर वाला झरना दिखाते हैं। ट्रेन के अंदर झरना था या फिर ये कह लीजिए कि ट्रेन के अंदर शावर। वीडियो देखिए। वाराणसी से नई दिल्ली के बीच सुबह 6 बजे चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में पानी घुसने का वीडियो एक्स पर पोस्ट किया गया है। यात्री ने एक्स पर वीडियो डाला जिसमें C7 कोच में पानी झरने की तरह सीट नंबर 76 पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। इस दौरान ट्रेन का एसी भी काम नहीं कर रहा था। यात्रियों ने इसकी शिकायत रेल मदद पर की, पर कोई मदद नहीं मिली और नई दिल्ली तक उन्हें ऐसे ही सफर करना पड़ा। यात्रियों ने कहा, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन में लगातार खामियां देखने को मिल रही हैं। अक्सर एसी की खराबी की शिकायतें आने के बावजूद इस पर ध्यान नहीं दिया जाता, जो कि सरकार का फेल्योर बताया जा रहा है। ट्रेन संख्या 22415 वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 6 बजे वाराणसी से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान बारिश हो रही थी और बारिश का पानी सीधे कोच में आ रहा था। और आइए देख लेते हैं खबरों की रील में अगली खबर क्या है। खबरों की रील में अगली खबर है ट्रेन में चाय। जी हां, ट्रेन में चाय बहुत सुनते होंगे आप। चाय चाय करते हुए चाय बेचने वाले लोगों की आवाज सुनते होंगे और खुद को चाय पीने से रोक भी नहीं पाते होंगे। लेकिन जहां चाय मिलती है वो चाय बनती कैसे है, किस पानी का इस्तेमाल होता है, इसको देखकर मन घिना जाएगा। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं और ट्रेन के अंदर मिलने वाली उबली हुई बेस्वाद चाय को भी शौक से पीते हैं तो फिर माफ कीजिएगा, ये वीडियो आपकी आंखें खोलने के लिए है। इस चौंका देने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति ट्रेन के टॉयलेट के बाथरूम के पानी से केतली और अन्य बर्तन धो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जिस जगह वो ये सब कर रहा है वहीं बगल में टॉयलेट सीट भी है। इसमें तो सबसे हैरान कर देने वाला दृश्य है कि जिस जग से पानी ले रहा है उसी जग का इस्तेमाल लोग टॉयलेट के समय करते हैं। ये नजारा जितना घिनौना है उतना ही खतरनाक भी है। स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सभी मर्यादाएं इस एक वीडियो में टूटती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे वीडियो न सिर्फ यात्रियों की सेहत के लिए बड़ा खतरा है, बल्कि रेलवे की साख को भी बट्टा लगाते हैं। यात्रियों को उम्मीद है कि रेलवे इस मामले में सख्ती से कार्रवाई करेगा। आप भी स्विमिंग पूल में नहाने जरूर जाते होंगे, मस्ती करने जाते होंगे। एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो आम वीडियो नहीं है, क्योंकि इस पूल पार्टी में एक युवक की मौत हो गई। उस युवक ने अपने आप को बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन वीडियो देखेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक वाटर पार्क में पूल पार्टी के दौरान नहाते समय 24 साल के युवक की डूबने से मौत हो गई। जब काफी देर तक वो पानी से बाहर नहीं निकला तो उसके साथियों को चिंता हुई। उसे बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। घटना की जानकारी मिलते ही चकेरी पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। परिजनों ने अब तक किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। युवक अपने दोस्तों के साथ सनीगमा स्थित वाटर वॉल स्विमिंग पूल गया हुआ था। पहले सभी ने पार्टी की, फिर नहाने के लिए पूल में उतर आए। इस दौरान शिखर ने अचानक पानी में हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। दोस्त समझे कि वो मस्ती कर रहा है और ध्यान नहीं दिया। 2 मिनट के भीतर वो पानी के अंदर समा गया और फिर डूब गया। हालांकि इस दौरान शिखर ने अपने आप को बचाने की कई बार कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं बच पाया। रूस के 30 वर्षीय जिम्नास्ट और बॉडी बिल्डर सर्गेई बॉयट्सोव ने हाल ही में एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे देखकर दुनिया भर के लोग दंग रह गए। खिलाड़ी ने एक हॉट एयर बैलून के नीचे 1500 मीटर की ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के प्रदर्शन किया है। देखिए वीडियो में बॉयट्सोव एक स्क्वायर प्लेटफॉर्म पर नजर आते हैं जो एक गर्म हवा के गुब्बारे से जुड़ा हुआ है। इस प्लेटफॉर्म के नीचे एक हॉरिजॉन्टल बार लगी हुई है जिस पर वो जिम्नास्टिक के हैरत अंगेज मूव्स करते हुए नजर आते हैं। ना तो उनके पास सेफ्टी बेल्ट है, ना ही पैराशूट और ना ही कोई सुरक्षा जाल। एक्स यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, रूसी बॉडी बिल्डर और डेयर डेविल्स सर्गेई बॉयट्सोव ने बिना पैराशूट के 1500 मीटर की ऊंचाई पर जिम्नास्टिक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का दावा किया। अगर कुछ भी गलत होता है तो कोई इंश्योरेंस नहीं था। हालांकि इस स्टंट को लेकर सोशल मीडिया पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक यूजर ने लिखा, अब लोग पब्लिसिटी के लिए अपनी जान तक खतरे में डाल देते हैं। वहीं एक अन्य ने लिखा, ये सीधा मौत को बुलाना है। कुछ लोगों ने इसकी तकनीकी व्याख्या भी दी। और अगली रील है रायपुर से, जहां पर दरवाजे पर अंग्रेजी में लिखा हुआ देखकर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े भड़क गई। मंत्री के कार्यालय के दरवाजे पर पुश लिखा हुआ था, इसी से उनकी नाराजगी सामने आ गई। रायपुर में जब मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े अपने कार्यालय पहुंची तो वहां गेट पर अंग्रेजी में पुश लिखा हुआ था, जिसे देखकर वो भड़क उठी। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने अपने कर्मचारियों को कहा कि गांव वाले दफ्तर आएंगे तो कैसे समझेंगे, पुश शब्द क्यों लिखा हुआ है, ये अंग्रेजी का दफ्तर है क्या? हमारे दफ्तर में अंग्रेज लोग नहीं आते।
पुश शब्द को हटाकर इसे हिंदी में लिखिए, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये क्या है? ये पुश क्यों लिखे हैं? ये इंग्लिश का दफ्तर है क्या? इंग्लैंड के लोग आते हैं क्या? इसको तुरंत तत्काल हटाइए। अगर गांव की अम्मा आएगी तो पुश क्या होता है वो जानेंगे क्या? हिंदी इतनी साफ सुथरी भाषा है, इसको तत्काल हिंदी में कीजिए। हो जाएगा नहीं, हो जाना चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे। 23 जून को वाराणसी में अमित शाह का एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने स्वागत भी किया। इस दौरान अमित शाह का काफिला काशी के काल भैरव दरबार पहुंचा, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी तस्वीर वायरल हो रही है। काल भैरव मंदिर पहुंचे अमित शाह ने पूजा अर्चना की। उन्होंने विशेष आरती भी की। इस दौरान उनका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मंदिर का एक पुजारी अमित शाह की नजर उतारता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में सीएम योगी भी अमित शाह के साथ नजर आ रहे हैं। शाह ने विधिवत पूजा की और अंत में पुजारियों ने गृह मंत्री को बाबा का अंग वस्त्र, रुद्राक्ष की माला और प्रसाद भेंट किया। दरअसल बाबा के दंड से झाड़कर नजर उतारना काशी की एक विशेष परंपरा मानी जाती है। मान्यता है कि ये दुष्ट ग्रहों और ऊर्जाओं से रक्षा करती है और यही वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मंदिर के पुजारी के द्वारा लगातार शाह की नजर उतारने के बाद पीछे से सीएम योगी ने हाथ से इशारा किया कि बस हो गया। इसको लेकर लोग कमेंट भी कर रहे हैं और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उधर शाह के साथ इसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी पहुंचे। उन्होंने काशी विश्वनाथ के दर्शन भी किए और नजर उतरवाई। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वाराणसी के दौरे पर हैं। आज उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सीएम ने भगवान से मध्य प्रदेश और देशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। बाबा विश्वनाथ के मंदिर जाते वक्त रास्ते में उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात की। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने काल भैरव मंदिर और विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन भी किया। वे सोमवार को काशी के दौरे पर आए। मंगलवार यानी कि आज मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भी शामिल हुए। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान काल भैरव मंदिर में उनकी नजर भी उतारी गई। काशी में यही प्रचलित है कि मृत्यु से पहले या बाद में भैरवनाथ का ही दंड मिलता है। यहाँ यमराज की भी नहीं चलती, इसलिए यहाँ आने वाले लोग खुद को अभिमंत्रित करवाते हैं। बाबा भैरवनाथ का प्रसाद मानते हुए काला धागा पहनते हैं। ये उन्हें बुरी नजर से बचाता है। चीन में भारी बारिश ने बाढ़ का रूप ले लिया है। सबसे ज्यादा पुराने प्रभावित दक्षिणी चीन का कई इलाका ऐसा जहां पर कार डूबती हुई नजर आ रही है। मॉल में पानी भर गया है, सड़कें लबालब हो गई हैं। कई बार कुछ नुकसान होने पर एक कहावत सुनी जाती है कि कई भैंस पानी में। चीन में आई बाढ़ के दौरान एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला जहां एक भैंस अपने बच्चे के साथ पानी में फंस गई। बाद में फिर दोनों का रेस्क्यू किया गया। चीन में मॉल में पानी भर गया, सड़कें लबालब हो गई। एक तस्वीर सामने आई जहां पानी के तेज बहाव के बाद एक कई कार बहती हुई चली जा रही हैं। दक्षिणी चीन के गुआंगडोंग प्रांत में कई दिनों से भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बन गए। बचाव कर्मियों ने हुआईजी काउंटी से लगभग 30,000 लोगों को निकाला है। काउंटी की आधे से ज्यादा सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। इसके साथ ही बिजली और इंटरनेट की सेवाएं भी बाधित हो चुकी हैं। हुआईजी काउंटी गुआंगशी क्षेत्र की सीमा के पास है। उधर दूसरे शहरों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। चीन में हुई लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर लोगों की मौत की भी खबर सामने आ रही है। चीन में आई बाढ़ के बाद की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। और सोचिए, रोजाना स्टाइल में एयरपोर्ट्स पहनने वाले, अगर आपको ये खबर कोई बताए कि आप इसको पहनने से बहरे हो सकते हैं तो आप चौंक जाएंगे, लेकिन ये सच है। मेकअप आर्टिस्ट आरुषि ओसवाल के साथ ऐसा ही हुआ है, जब घंटों तक वो म्यूजिक सुनने के लिए एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करती थी, लेकिन यही उनके कान के लिए नुकसानदायक साबित हो गया। इन्फ्लुएंसर और मेकअप आर्टिस्ट आरुषि ओसवाल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला अनुभव शेयर किया। उन्होंने बताया कि वो रोजाना घंटों तक एयरपोर्ट्स पहनती थीं और इसी आदत की वजह से उनके बाएं कान की सुनने की क्षमता 45% तक कम हो गई। शुरू में उन्हें थोड़ी तकलीफ महसूस हुई, लेकिन जब आवाजें सुनाई देना कम हो गया तो उन्होंने तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया। डॉक्टर्स ने जांच के बाद बताया कि लंबे समय तक लगातार एयरपोर्ट्स या हेडफोन पहनने की वजह से कान में इन्फेक्शन हो गया, जिससे उनकी सुनने की क्षमता प्रभावित हुई है। इलाज के तौर पर उन्हें तेज असर वाली दवाइयां दी जा रही हैं, साथ ही कान में स्टेरॉइड भी इंजेक्शन के तौर पर दिए जा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक हफ्ते में उनके सुनने की क्षमता काफी हद तक वापस आ सकती है। आरुषि ने अपनी इस तकलीफ से सबको आगाह भी किया है। उधर बस्तर में धर्मांतरण का मुद्दा गर्म है। खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां पर धर्मांतरित लोगों के अंतिम संस्कार को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, लेकिन अब मतांतरित लोगों को खेती करने पर रोक लगाने की मांग की जा रही है।
छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर मुद्दा गर्म है। धर्मांतरण को लेकर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिलता है। कई बार मतांतरित लोगों के अंतिम संस्कार को लेकर भी गांव वाले विरोध प्रदर्शन करते नजर आते हैं। लेकिन अब जगदलपुर में ग्रामीणों ने एक अनोखा प्रदर्शन किया है, जहां आधा दर्जन गांव के लोगों ने जगदलपुर पहुंचकर सड़क पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गांव वालों ने मतांतरित लोगों को खेती करने पर रोक लगाने की मांग की। गांव वालों का कहना है कि धर्मांतरित लोगों को गांव में खेती नहीं करने देंगे। गांव वाले उच्च अधिकारियों से मिलकर शिकायत दर्ज कराने शहर पहुंचे। बता दें, भीड़ में महिलाएं और युवतियां भी शामिल थी। गांव वाले यहां गीदम रोड में जिया डेरा के सामने सड़क पर करीब 1 घंटे तक बैठे रहे। भीड़ को नियंत्रित करने पुलिस की तैनाती भी की गई थी। और सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आती हैं जो हैरत अंगेज करती हैं। कुछ कारनामे ऐसे होते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा होता है और उसको लेकर अब वीडियो सामने आते हैं तो आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। देखिए, यह वीडियो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगा। एक तरफ एक मधुमक्खी आदमी की हवा टाइट कर देती है, तो वहीं ये लड़का मधुमक्खी के छत्ते को अपने ऊपर ही गिरा रहा है। आखिर ये कैसे कर पा रहा है, लोगों की समझ में नहीं आ रहा। और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मधुमक्खी लड़का को काटे ही ना, लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि लड़का बड़े आराम से मधुमक्खियों को अपने ऊपर गिरा रहा है। अब आप दूसरी तस्वीर भी देखिए। बैलेंसिंग किसे कहते हैं, इस वीडियो को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा। एक व्यक्ति एक खुले कुएं के ऊपर एक डंडे पर बैलेंस बनाकर तपस्या करते हुए दिख रहा है। बड़ी बात यह है कि इस वीडियो में ऐसा लग रहा है कि जैसे व्यक्ति हवा में बिना किसी सहारे के बैठा हो, लेकिन एक डंडे से जो कमाल की बैलेंसिंग है उसे देखने के बाद लोग हैरान हैं। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि जरा सी चूक सीधे कुएं में गिराने के लिए काफी है। उधर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धोनी IPL के बाद सीधा रांची पहुंच गए। कभी उनके फार्म हाउस पर मछली पकड़ते हुए फोटो सामने आते हैं, कभी बाइक चलाते हुए, लेकिन अब उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग खूब इसकी रील देख रहे हैं। क्रिकेट के महानायक और थाला MS धोनी एक बार फिर अपनी सादगी और दोस्ती के लिए सुर्खियों में। धोनी हाल ही में अपने पुराने दोस्त के बच्चे के बर्थडे पार्टी में पहुंचे, जहां उन्होंने केक कटिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया। इस खूबसूरत पल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें धोनी बच्चों के साथ मस्ती करते और केक काटते हुए नजर आ रहे हैं। MS धोनी के दोस्त ने जब केक काटा तो सबसे पहले धोनी को ही खिलाना चाहा, लेकिन तभी धोनी ने कहा कि पहले अपनी पत्नी को खिलाओ भाई, तुम्हें घर में ही रहना है, हम तो चले जाएंगे। इस मजाक पर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे। और अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद फैंस उनकी सादगी और विनम्रता की तारीफ कर रहे हैं। ये वीडियो न सिर्फ धोनी की पर्सनल लाइफ का एक ग्लिम्स देता है, बल्कि उनकी लोकप्रियता को भी दर्शाता है, क्योंकि फैंस उन्हें हर रूप में पसंद करते हैं। और आपने अब तक कार के कई वायरल वीडियो देखे होंगे और इन वीडियोस में अनोखी कारें भी देखी होंगी, लेकिन क्या कभी कोई ऐसी कार देखी है जो बाइक जितनी चौड़ाई की हो, यानी कि बाइक जितनी चौड़ी हो? शायद नहीं। देख लीजिए। इन दिनों एक कार का वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसे लोग मारुति 50 कह रहे हैं। मारुति 50 इसलिए क्योंकि इस कार की चौड़ाई लगभग एक बाइक के बराबर है। इस वायरल कार में 4 पहिए तो हैं, लेकिन बैठने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की ही जगह है। और अगर आपका थोड़ा सा वजन ज्यादा है तो शायद एक इंसान भी ठीक से ना बैठ पाए। इस कार की चौड़ाई इतनी कम है कि इसे घर के दरवाजे से भी अंदर ले जाया जा सकता है। हालांकि ये कार देखने में जितनी छोटी है उतनी ही धीरे इसकी स्पीड भी है। तस्वीरें देखिए कि पैदल चलने वाले लोग इस कार से आगे निकल रहे हैं और इस वायरल वीडियो पर लोग फनी कमेंट भी कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि शायद 2 ट्रकों के बीच ये कार फंस गई होगी या फिर ये टार्जन कार होगी। अगली रील है बारिश को लेकर, जो कभी राहत देती है तो कभी कहर बन जाती है और कोई नहीं जानता कि इन दिनों तेज बारिश से क्या क्या हादसे हो जाएं। कहीं सड़क पर पानी है तो कहीं घरों में पानी है, लेकिन इस बारिश से गुजरात की सूरत में एक बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन दीवार ढह गई। सूरत के पाल इलाके में तेज बारिश के बाद आर्किड एलीट रेजिडेंसी की दीवार भरभरा कर गिर गई। हालांकि अच्छी बात यह रही कि किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई, लेकिन आरोप यह भी है कि पास वाली बिल्डिंग में लापरवाही बरती गई, जिसकी वजह से दीवार गिर गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि बारिश के बाद दीवार कैसे भरभरा कर गिरती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पास ही में बन रही एक दूसरी बिल्डिंग के निर्माण कार्य में लापरवाही बरती जा रही थी, जिससे आर्किड एलीट की दीवार की नींव कमजोर हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सूरत में हो रहे निर्माण कार्यों पर प्रशासन की निगरानी ठीक नहीं है। मॉनसून के मौसम में जलभराव और जल जमाव की कई सारी तस्वीरें आप देखते होंगे, लेकिन राजस्थान के सीकर में तो बच्चे तालाब पार करके पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। दरअसल हुआ यह कि सड़क ही तालाब बन गई है। राजस्थान में इतना पानी बरसा कि सड़क तालाब में तब्दील हो गई। फिर क्या था, बच्चों को तालाब पार कर स्कूल जाना पड़ा, वो भी किसी नाव से नहीं बल्कि बुलडोजर और लोडर वाहन से। शहर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं
मुख्य सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि छात्रों को स्कूल जाने के लिए पानी में तैरना पड़ा। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें छात्र लाइन में लगकर पानी पार कर रहे हैं। बच्चों की लंबी लाइन लगी हुई है। सड़क के बीचों बीच ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बाकी पूरी सड़क या कह लीजिए तालाब आसपास सड़क को घेरे हुए है। वहीं दूसरा वीडियो भी सामने आया है, जिसमें छोटी गाड़ियां छोड़िए पैदल चलने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों को कोचिंग जाने के लिए ट्रैक्टर लोडिंग वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है। आसपास सब कुछ डूब चुका है। ये केवल प्रशासन की लापरवाही का ही नतीजा है। उधर मानसून में केवल बाढ़ या कीचड़ से नहीं बल्कि लोग अलग अलग जानवरों से भी परेशान रहते हैं। बरसात में कई तरह के कीड़े छोटे जानवर निकल आते हैं जो आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसमें से एक है मगरमच्छ। मुरैना में बारिश के चलते लोग मगरमच्छ से खौफ में हैं। जिले में लगातार बारिश के चलते कुछ गांवों में मगरमच्छ घुसने की खबरें आई हैं। तस्वीरों में भी साफ देख सकते हैं कि लोग कैसे मगरमच्छ को लकड़ी पर बांधकर उसका रेस्क्यू कर रहे हैं। ये लोग वन विभाग के हैं। दरअसल बाढ़ के पानी के साथ मगरमच्छ गांव में पहुंच गए, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया है कि मगरमच्छ चंबल नदी से आए थे और पानी उतरने के बाद वो झाड़ियों में छिप गए थे। ऐसे में ग्रामीण बहुत डरे हुए हैं। बड़ी बात यह है कि मगरमच्छ उन्हें और उनके बच्चों को नुकसान ना पहुंचा दे, इसको लेकर ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना भी दी। वन विभाग भी मौके पर पहुंचा है और कुछ मगरमच्छों का रेस्क्यू भी किया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है कि कैसे वन विभाग लकड़ियों के सहारे मगरमच्छ को फिर से चंबल नदी में छोड़ने जा रहे हैं, जिससे ग्रामीण भी चैन की सांस ले रहे हैं और मगरमच्छ का रेस्क्यू भी हो सके। लेकिन अभी भी ग्रामीणों के सर से मगरमच्छ का खतरा टला नहीं है। अगली रील है छत्तीसगढ़ से, जहां पर विधानसभा का मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है और ठीक इससे पहले नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बयान ने सियासी पारा बढ़ा दिया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र 14 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, लेकिन कांग्रेस अब इस पर घिरती नजर आ रही है। मानसून सत्र को लेकर चरणदास महंत ने ऐसा बयान दिया है, आपको बयान सुनाते हैं। पूरी तरीके से बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है और सब लोग इस बार लाठी लेके जाएंगे। पूरी तरीके से बड़ी अच्छी तैयारी चल रही है और सब लोग इस बार लाठी लेके जाएंगे। इस बयान को बीजेपी ने हाथों हाथ लपका और कहा कि लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। महंत जैसे सीनियर नेता से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा सकती। क्या कुछ कहा है डेप्यूटी सीएम अरुण साव ने, आपको सुनाते हैं। राजनीति में लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ के ही धमतरी में हंकारा ग्राम पंचायत भवन को किसी अज्ञात ने आग के हवाले कर दिया। आग लगने का कारण सब जलकर खाक हो गया है। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। धमतरी जिले के कुरुद ब्लॉक के हांकरा ग्राम पंचायत भवन में आगजनी कर दी गई। अज्ञात लोगों ने सोमवार की रात इस घटना को अंजाम दिया और पंचायत भवन को आग के हवाले कर दिया। पंचायत भवन के अंदर मौजूद अलमारी में रखे दस्तावेजों में आग लगा दी गई। सुबह पंचायत के चपरासी ने जब इस बात की सूचना सरपंच को दी तो सरपंच की तरफ से कुरुद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस अब जांच में जुट गई है। आगजनी में बड़ी संख्या में सरकारी दस्तावेज और फाइल जलकर खाक हो चुकी है। आखिरकार ये किसकी शरारत है, या सबूत मिटाने की कोशिश, या कुछ और? इन सवालों के जवाब अब पुलिस तलाश रही है। पंचायत भवन में आग लगने का वीडियो भी सामने आया है। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद से लगातार कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी मानसून शुरू भी नहीं हुआ है ढंग से और चंबल में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जरा सी बारिश ने प्रशासन की सारी पोल खोल दी। नाली चौक है, नाले चौक है, सड़क तालाब बन गई है, हर कोई परेशान है। ये तस्वीरें मुरैना की हैं, जहां पर तेज बारिश हुई। कायदे से पानी को बह जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। पानी सड़क के गड्ढों में भर गया और बचा कुचा पानी नाली नालों में जाना तो दूर, उस ओर ताक झांक भी नहीं कर रहा, क्योंकि प्रशासन ने बरसात से पहले नदी नालों की सफाई करना भी ठीक नहीं समझा। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोगों के घरों के बाहर किस तरह से पानी इकट्ठा हो चुका है। सड़कों से लेकर जंगल तक यही हाल है, क्योंकि पानी का कोई निकासी नहीं है, तो पानी जाएगा कहाँ? इधर जिले में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुआरी नदी में तेज बारिश के चलते उफान पर पानी आ गया है, जिससे बागचीनी और जारोली गांव के बीच का रपटा पूरी तरह से डूब गया, जिसके चलते 1 दर्जन से ज्यादा गांव का बागचीनी से संपर्क भी टूट गया है। लेकिन लोगों की लापरवाही भी सामने आ रही है। पानी से भरे हुए रपटे को पार कर रहे हैं। सड़क पर होने वाली स्टंटबाजी से लोग परेशान रहते हैं, लेकिन सड़क पर कभी बाइक वाले, कभी कार वाले, कभी ई रिक्शा वाले स्टंटबाजी करने से बाज नहीं आते और फिर अभी स्टंटबाजी भारी पड़ जाती है। ये देखिए, स्टंटबाजों को खुद की फिक्र तो नहीं है, साथ ही आसपास वालों के लिए भी ये कोई बड़ी मुश्किल से भी कम नहीं। पहला वीडियो हमीरपुर से है, जहां ये जनाब सड़क पर बाइक लेकर निकले हैं, लेकिन बाइक पर बैठकर नहीं, उस पर खड़े होकर। ना एक्सीलरेटर पर हाथ है, ना ही ब्रेक पर। यदि कोई सामने आ जाए तो बस धड़ाम से गिर जाएंगे। महाशय ने पूरे 1 किलोमीटर ऐसे ही बाइक चलाई है, जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब ये दूसरी तस्वीर स्टंटबाज बाइक सवार को देखिए। ये जनाब होशियारी दिखाते हुए तेज रफ्तार
बाइक चला रहे थे और फिसलकर बड़ी गाड़ी से टकरा गए। सड़क पर हाथ में जान लेकर चल रहे हैं और अगर इनके सामने आप भी आ जाए या कोई भी आ जाए तो खुदा न खास्ता कुछ भी बड़ा हो सकता है, जान भी जा सकती है और बिल आप पर ही फटेगा। उधर मानसून की शुरुआत में ही जगह जगह से प्रशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जल भराव हो रहा है, कहीं पर सड़कें तालाब में तब्दील हो रही हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि प्रशासन ने मानसून को लेकर तैयारी नहीं की थी। थोड़ी सी ही बारिश से नदी नालों का पानी सड़क पर आ गया है और सड़क ही तालाब में तब्दील हो गई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शिवपुरा नगर परिषद के तमाम दावों की पोल खुल गई है। भारी बारिश के बाद नगर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर पानी भर गया और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। नगर परिषद की ओर से बारिश से पहले नालियों की सफाई और जल निकासी के कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए, जिसका खामियाजा अब स्थानीय निवासियों को भुगतना पड़ रहा है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि सड़क पर पानी भरा है और बच्चे सड़क के किनारे खड़े होकर पानी के उतरने का इंतजार कर रहे हैं। कई जगहों पर पानी की गहराई 2 से 3 फीट तक पहुंच गई है, जिससे वाहनों का आवागमन भी ठप हो गया है। पैदल चलने वाले लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ये हाल आज के नहीं बल्कि हर बारिश में होते हैं। तो देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून का असर दिख रहा है। बारिश हो रही है, लेकिन बरसात शुरू होते ही आप भी वाटरफॉल देखने या हिल स्टेशन पर जाने का प्लान जरूर बना रहे होंगे। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो आपको दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बारिश के शुरू होते ही शिवपुरी में वाटरफॉल शुरू हो गया। भले ही मानसून ने कई परेशानियों और मुसीबतें दे दी हों, लेकिन इस बीच बारिश के चलते मन मोह लेने वाली तस्वीर भी सामने आई है। अब शिवपुरी के भदैया कुंड और पवा वाटरफॉल शुरू हो गया है, जो एक मनमोहक नजारा है। जिले से भारी बारिश के चलते शिवपुरी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक प्राकृतिक पवा वाटरफॉल छलक उठा है। जोरदार पानी आने से यहाँ पर झरना 100 फीट की ऊंचाई से गिरना शुरू हो गया है, जो अब लोग देखने पहुंच रहे हैं। इसी के साथ साथ शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भदैया कुंड पर भी झरना शुरू हो गया है, जिसे देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में जुटने लगे हैं। केवल शिवपुरी ही नहीं बल्कि बाहर से भी लोग इस झरने को देखने पहुंच रहे हैं। चोरी करने वाले भगवान को भी नहीं बख्शते। कभी प्रसाद की चोरी करने वाला चोर देखा है, जो मंदिर में केवल प्रसाद चोरी करने आए, लेकिन प्रसाद के बहाने दान पेटी से सारा रुपए ही ले जाए। ऐसा हुआ है मंडला में, जहां चोर ने मंदिर को भी नहीं बख्शा। चोर आया, पहले प्रसाद देखा, हाथ में प्रसाद उठाया भी, लेकिन उसकी नजर फिर पड़ी दान पेटी पर। फिर क्या था, जरा इधर देखा, जरा उधर देखा, आसपास कोई नहीं दिखा तो दान पेटी को खोलने की कोशिश की, लेकिन दान पेटी जब नहीं खुली उसके बाद बाहर जाकर कुछ लेकर आया। पहले दान पेटी का ताला तोड़कर पैसे निकाले, फिर भगवान के सामने चढ़ा हुआ भोग भी लेकर रफू चक्कर हो गया। चोर इतना शातिर था कि भूल गया कि उसकी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो रही है और अब ये चोर की चोरी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीरें शहर के आजाद वार्ड की है, जहां मां नर्मदा के मंदिर पर चोरों ने अनोखी चोरी की। यहाँ चोर ने सबसे पहले दान पेटी का ताला तोड़ा और फिर पैसे निकाले। इसके बाद भगवान पर चढ़े हुए भोग को लेकर भी चला गया। और रोजाना सुबह आपके बच्चों को भी बस या ऑटो से स्कूल ले जाने के लिए कोई ना कोई आता जरूर होगा। आप निश्चित होकर बच्चों को बस में बैठाकर ऑटो में छोड़कर आ जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो ऑटो या वाहन चालक किस तरह से गाड़ी चला रहा है? तस्वीर देखिए। जिस गाड़ी चालक पर आप विश्वास करके अपने बच्चों को उन्हें सौंपते हैं, उन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कटनी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। कटनी में स्कूली बच्चों को ले जा रहा ऑटो इतना तेज रफ्तार में था कि अनियंत्रित होकर पलट गया। बच्चे ऑटो के नीचे दब गए और आसपास मौजूद लोगों ने बच्चों को एक एक करके बाहर निकाला। सुबह करीब 8 बजे स्कूल जाने के लिए बच्चों से भरा एक ऑटो माधव नगर थाना के सामने से गुजर रहा था। अचानक ऑटो की रफ्तार ज्यादा होने के चलते वो अनियंत्रित हो गया और पलट गया। पलटने के दौरान ऑटो में सवार कई स्कूली बच्चे ऑटो के नीचे भी दब गए, जिन्हें गंभीर चोट भी आई है। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए ऐसे वाहनों की रफ्तार पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। वो तो गनीमत है कि एक बड़ा हादसा टल गया, बच्चों को केवल बाहरी चोट आई और कुछ दिनों में ठीक भी हो जाएगी, लेकिन इस हादसे से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। ऑपरेशन सिंधु के तहत आज इजराइल से सैकड़ों यात्रियों को लेकर फ्लाइट दिल्ली पहुंची। उन्हें जमीनी सीमा के रास्ते जॉर्डन ले जाया गया और फिर फ्लाइट से निकाला गया। दिल्ली पहुंचने के बाद लोगों ने कहा, थैंक यू मोदी जी। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष के बीच ऑपरेशन सिंधु के तहत 604 भारतीय नागरिकों को जॉर्डन और मिस्र के रास्ते इजराइल से सुरक्षित वापस निकाल लिया गया है। मंगलवार को इजराइल से 604 भारतीय नागरिकों को लेकर वायुसेना के 3 विमान दिल्ली पहुंचे। पहले विमान में 161, दूसरे विमान में 165 और तीसरे विमान में 268 भारतीय नागरिक लाए गए। आज भारत लाए गए 165 यात्रियों में एक बुजुर्ग दंपत्ति भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ऑपरेशन सिंधु का इजराइल चरण 23 जून 2025 को शुरू हुआ। वो शुक्र है एम्बेसी वालों का, मोदी सरकार का, कि उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। सबको बसों से बुलवाना, फिर वहाँ पर जो है रखना, मस्जिद मुक़द्दस में रखना, फिर वहाँ से जो है फ्लाइट्स का इंतज़ाम करना, ये वाकई बहुत अच्छी बात थी।
उधर कतर की राजधानी दोहा में कल रात धमाकों की आवाज सुनी गई। पूरे शहर में सायरन बजने लगे। ईरान ने अपने न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी हमले का बदला लिया। इसके चलते ईरान ने दोहा में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया था, जिसके बाद दोहा में अफरा तफरी मच गई। कतर के नागरिकों ने पहली बार किसी हवाई हमले का ऐसा भयावह अनुभव किया। बीती रात ईरान ने अल उदईद एयरबेस को निशाना बनाया, जो कतर में स्थित अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। इस हमले को ईरान की जवाबी कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी, जिसके जवाब में यह हमला हुआ। दोहा में देर रात तेज धमाकों की आवाज सुनी गई। पूरे शहर में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए। सायरन की आवाज गूंजने लगी। वीडियो में दोहा का एक मॉल है, जिसमें बच्चे, महिलाएं और पुरुष चीखते चिल्लाते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। हमले के तुरंत बाद कतर, कुवैत, बहरीन और यूएई ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया। ईरान के मिसाइल हमले से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। इस वीडियो में लोग चीख रहे हैं, मॉल से बाहर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई जल्दी से देख लेते हैं खबरों की रील में अगली खबर क्या है। अगली खबर है संविधान सत्याग्रह कार्यक्रम को लेकर जीतू पटवारी खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल भोपाल में कांग्रेस ने एक बार फिर से गांधीवादी तरीका अपनाया है। गांधीवादी तरीका अपनाते हुए ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद लगातार जारी। एक तरफ, दूसरी तरफ सत्याग्रह तक यह आंदोलन पहुंच गया है। विवाद के बीच कांग्रेस ने 3 दिन का संविधान सत्याग्रह शुरू किया। इस कार्यक्रम के तहत भोपाल के बुद्ध विहार में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बौद्ध भिक्षुओं और दलित वर्ग के लोगों के साथ समरसता भोज किया। अब पटवारी का भिक्षुओं के साथ खाना खाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इसके अलावा कल ग्वालियर में कांग्रेस नेता और विधायक उपवास करेंगे, जो इस आंदोलन का अगला चरण होगा। ग्वालियर में हाईकोर्ट परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा लगाने के मामले को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि अंबेडकर की प्रतिमा लगाने का विरोध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं मानता हूं संविधान विरोधी है बीजेपी, बाबा साहब विरोधी है बीजेपी, दलित विरोधी है बीजेपी। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है संविधान सत्याग्रह का, और ये हम जारी रखेंगे जब तक ग्वालियर खंडपीठ में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का निर्माण नहीं होता। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष संगठन मजबूत करने में जोर शोर से लगे हुए हैं, लेकिन आपसी घमासान की स्थिति ऐसी है कि ये थम नहीं रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासी पारा हाई हो गया है और यहाँ कांग्रेस में ही आपसी घमासान मच गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का छत्तीसगढ़ दौरा प्रभावित है, लेकिन खड़गे के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस में आपसी घमासान मचा है। खड़गे की रैली में शामिल होने के लिए भीड़ जुटाने के लिए लक्ष्य दिया जा रहा था। इस पर आकाश शर्मा ने पार्टी से संसाधन मांग लिए कि भाई अगर भीड़ चाहिए तो संसाधन लेंगे। आकाश की मांग जैसे ही प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने सुनी तो वो भड़क गए। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मुझे लगता है कांग्रेस उनका दौरा जो रहेगा पूरे कांग्रेस पार्टी को पूरे प्रदेश भर में एक उत्साह और ऊर्जा के साथ डबल महल के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता चार्ज होकर लड़ेंगे। बैठक चलती रहती है, बैठक में सलाह मशवरा डांट परामर्श होता रहता है। वो सचिन पायलट जी इस देश के बहु बड़े नेता हैं और उनसे हर मिनट हर सेकंड सीखने को मिलता है और उनकी डांट भी एक सीख रूप में होती है। उधर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव पायलट बनेंगे। जी हां, आपने सही सुना है, पायलट बनेंगे। उड्डयन प्रशिक्षण निदेशालय ने तेज प्रताप यादव समेत 18 उम्मीदवारों को सफल घोषित कर दिया है और इस लिस्ट में लालू के लाल भी हैं। जारी हुई लिस्ट के अनुसार अगर तेज प्रताप यादव पायलट बनते हैं तो वो वाणिज्य पायलट बनेंगे। एविएशन के क्षेत्र में तेज प्रताप यादव की दिलचस्पी रही है। उड़ान प्रशिक्षण निदेशालय ने हाल ही में एक पत्र भी जारी किया है। इस पत्र के मुताबिक बिहार के विधायक तेज प्रताप यादव को वाणिज्य विमान चालक कोर्स में दाखिले की अनुमति मिली है। तेज प्रताप यादव ने इससे पहले प्राइवेट पायलट लाइसेंस और कमर्शियल पायलट लाइसेंस कोर्स में दाखिले के लिए साक्षात्कार दिया था। इस इंटरव्यू में तेज प्रताप यादव सफल हुए और अब निदेशालय ने इंटरव्यू में सफल होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में तेज प्रताप यादव का भी नाम है। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जहां पर भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, तब तेज प्रताप यादव ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। अगर उनके पायलट की ट्रेनिंग देश के काम आ सकती है तो वो इसके लिए तैयार हैं। उधर देवास में एक ही परिवार के 4 लोगों ने सुसाइड कर लिया। चारों ने कीटनाशक पीकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। जब खुलासा हुआ तो परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। देवास के उदयनगर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां परिवार के 4 लोगों ने सुसाइड किया। मौत के बाद परिवार में मातम पसर गया। राधेश्याम एक सीधा साधा किसान था। मेहनत से गांव से दूर खेत में कच्चा मकान बनाया, लेकिन जिस घर में खुशी से रहने का सपना देखा था उसी घर का चूल्हा आज बुझ गया और वजह बना परिवार का दबाव। दरअसल किसान का बेटा सोहन अपने चाचा की बहू को साथ लेकर भाग गया था, जिससे परिवार में तनातनी का माहौल था। चाचा के परिवार वाले सोहन का गुस्सा पूरे परिवार पर निकाल रहे थे, लगातार दबाव बना रहे थे और इसी के चलते राधेश्याम ने अपने पूरे परिवार के साथ कीटनाशक पी लिया। वही था ना, वो मेरे आंटी जी को भगा के ले गए। उनका परिवार, जो हमारा परिवार है ना अंकल, वो इनने कुछ भी नहीं बोला। बड़े पापा के अंकल की लड़की थी ना, वो तीनों ने बहुत जोर के हमारे पापा के पीछे आदमी लगाए।
और शराबबंदी के लिए कई बार प्रदर्शन होते हैं, कभी चक्का जाम होता है, कभी नारेबाजी होती है, तो कभी कुछ और होता है। लेकिन बड़वानी में जो हुआ है वो सबसे अलग हुआ है। महिलाओं ने शराब के खिलाफ अलग ही मोर्चा खोल दिया। बड़वानी में महिलाएं ज्ञापन लेकर किसी अधिकारी के पास नहीं पहुंची, बल्कि हनुमान मंदिर पर पहुंची और वहां जाकर हनुमान जी को ज्ञापन सौंपा और शराबबंदी की कामना की। तस्वीरें जिले के राजपुर जनपद पंचायत की हैं, जहां छोटी खरगोन में शराब से त्रस्त महिलाओं ने पहले कलेक्टर से मिलकर शराबबंदी की मांग की और उसके बाद भगवान हनुमान से भी शराबबंदी को लेकर गुहार लगाई, जिससे गांव के युवाओं का भविष्य सुधर जाए। 3000 से ज्यादा आबादी वाले इस गांव में 800 से ज्यादा परिवार रहते हैं। गांव की जीबी बावरिया और अन्य महिलाओं ने बताया कि शराब पीकर पति बच्चों और पत्नियों को पीटते हैं। इस कारण कई महिलाएं अपना घर छोड़कर मायके भी जा चुकी हैं। और हमने यहाँ पे आके हनुमान जी के मंदिर में भी हमने आवेदन दिया है, ताकि वो भी हमारा मतलब शराबबंदी को लेकर हमारा सहयोग करे और पूरी तरीके से बंद हो जाए। स्कूलों में बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए आते हैं, जिससे वो पढ़ाई लिखाई कर सके, जीवन को बना सके। लेकिन अगर बच्चों का जीवन ही रहेगा तभी तो संवरेगा। ये कहानी कुछ ऐसी ही है। दीवारों में दरारें, छत पर टूटा हुआ प्लास्टर, दीवारों में सिपेज और उसी भवन में पढ़ते बच्चे। ये नजारा शासकीय प्राथमिक स्कूल का है, जहां पहली से लेकर 5वीं तक के 72 बच्चे पढ़ाई करते हैं। पूरा भवन जगह जगह से क्रैक हो चुका है, छत पर प्लास्टर जगह जगह से गिर रहा है। बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्कूल भवन पूरे तरीके से जर्जर हो चुका है। पिछले 3 सालों से नए भवन की मांग कर रहे हैं, पर आज तक नए भवन की स्वीकृति नहीं मिली, जो किसी बड़े हादसे को दावत देने में सक्षम है। ये स्कूल कहीं और नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद में है, जहाँ शिक्षा व्यवस्था का आलम ये है। यहाँ बच्चे रोजाना भविष्य गढ़ने आते हैं, लेकिन अब डर हमेशा यही बना हुआ है कि जर्जर भवन कभी गिर ना जाए। देश के उत्तरी भाग में लगातार मानसून आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी मानसून पहुंच गया है। शिमला में हुई बारिश के बाद कई पर्यटक रोमांचित हो गए। उधर गुजरात और राजस्थान में भी मानसून का असर दिख रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, हिमाचल प्रदेश के शिमला में घूमने आए पर्यटकों ने बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। अचानक से शुरू हुई बारिश के बाद पर्यटक छातों को लेकर पेड़ के नीचे खुद को छुपाते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, कुछ पर्यटक तो छुपने के लिए जब जगह नहीं मिली तो एक पॉलिथीन के सहारे ही खुद को बचाते हुए नजर आए। कोहरे और धुंध के साथ बारिश का नजारा बेहद खूबसूरत नजर आया। उधर गुजरात में लगातार हो रही बारिश के बाद सूरत में भी बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। दुकानों और मॉल में पानी भर गया। इतना ही नहीं, मोटरसाइकिल भी डूबती हुई नजर आई। उधर एक शख्स तो पानी में तैरता हुआ नजर आया, जैसे मालदीव में घूमने आया हो। गुजरात में हुई बारिश के साथ ही सूरत में स्थिति ज्यादा खराब नजर आ रही है। सूरत में आई इस आपदा पर कांग्रेस ने सियासत भी शुरू की। राजस्थान के 12 जिले के भंवरगढ़ थाने में हुई बारिश से 3 फुट पानी भर गया। रिकॉर्ड और कंप्यूटर पानी में खराब हो गया। पूरा परिसर तालाब बन गया। और अगर मैं आपको कहूं कि एक सड़क 13 साल से बन ही नहीं पाई है तो आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ है। और ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश में 2013 से एक सड़क बन रही है, लेकिन बन नहीं पा रही। पूरे देश में नेशनल हाईवे 39 इकलौती ऐसी सड़क है जिसका निर्माण पिछले 13 साल से चल रहा है, लेकिन आज तक पूरा नहीं हो पाया। इस दौरान 2 बार टेंडर किए गए, लेकिन दोनों ही बार काम अधूरा रह गया। अब एक बार फिर टेंडर रद्द कर दिया गया है, जिससे बरसात के दिनों में यात्रियों को फिर से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। दरअसल 2013 में सीधी से सिंगरौली के बीच 105 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनाने का काम गेमन इंडिया कंपनी को 871 करोड़ रुपए में दिया गया था। कंपनी ने कुछ दिनों तक काम किया, लेकिन बाद में काम बंद कर दिया। इसके बाद नया टेंडर किया गया। कंपनी ने अक्टूबर 2021 में काम शुरू किया। इसे अप्रैल 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य मिला था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखते देखते 13 साल बीत गए, लेकिन आज तक 50% काम भी पूरा नहीं हो पाया। सड़क बनाने की शुरुआत ही कंपनी ने इतनी धीमी गति से की कि शुरुआत से ही समझ आ गया था कि शायद कंपनी सड़क नहीं बना पाएगी। अगली रील है गुना से, जहां पर कुएं में गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, वो भी एक गाय की वजह से। मामला हैरान कर देने वाला है, क्योंकि एक गाय को बचाने के चक्कर में 5 लोग कुएं में उतरे और कोई जिंदा नहीं लौटा। गुना के धरनावदा गांव के इसी गांव में गैस रिसाव हुआ। कुएं में गैस रिसाव होने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि चौथे की हालत गंभीर है। हादसा धरनावदा गांव में मंगलवार सुबह करीब 10 बजे हुआ। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक कुएं में गिरे बछड़े को निकालने के लिए 6 लोग उतरे थे। यहाँ पर गाय को बचाने के लिए 5 लोग कुएं में उतरे। यहाँ पर 5 की मौके पर ही डेथ हो गई है। यहाँ पर मौके पर एसपी, कलेक्टर सहित क्षेत्रीय विधायक जयवर्धन सिंह भी पहुंचे थे। यहाँ पर जो स्थानीय लोगों की मदद से 5 लोगों को बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचा गया है। जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजे गए हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों समेत एसडीईआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। इन दोनों पति पत्नी के बीच किसी तीसरे की वजह से झगड़ा और फिर झगड़े के बाद मौत या आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक ऐसे मामला हरियाणा से सामने आया है, जहां पर पत्नी ने प्रेमी के प्रमोशन के लिए पति से लाखों रुपए वसूले और पति को एक ऐसा वीडियो भेज दिया जिसके बाद पति ने सुसाइड कर लिया।
हरियाणा के रोहतक जिले के डोभ गांव में एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है। एक युवक ने अपनी पत्नी और उसके प्रेमी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। मृतक युवक मगन ने आत्महत्या से पहले एक 4 मिनट का वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने बताया कि दीपक हरियाणा पुलिस में जवान है और दिव्या के साथ उसके अवैध संबंध थे। उसकी पत्नी दिव्या ने हरियाणा पुलिस में तैनात अपने प्रेमी दीपक के साथ मिलकर एक वीडियो भी बनाया और उसे भेजा। मरने से पहले बनाए गए वीडियो में मगन ने कहा कि दिव्या ने दीपक के प्रमोशन के लिए उस पर 5 लाख रुपए का दबाव भी बनाया। मजबूर होकर उसने अपनी फसल और गहने बेचकर पत्नी के खाते में पैसे डाले। आरोप ये भी है कि दिव्या अपने पति पर उसके पिता की हत्या कर प्रॉपर्टी बेचने और मुंबई में सेटल होने का दबाव बना रही थी, मगर पिता की हत्या न कर पाने के चलते मगन ने आत्महत्या का फैसला किया। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट के 5वें दिन का खेल जारी है। 371 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रही इंग्लैंड की टीम एक मजबूत स्थिति में पहुंच गई है और अब टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत है। कल तक जहां भारत की जीत की बात चल रही थी, अब वही मैच बराबरी पर आ गया है। इंग्लैंड की सरजमी पर भारत की अग्नि परीक्षा जारी है। 371 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा कर रही इंग्लैंड की टीम को एक बेहतरीन शुरुआत मिली। पिछली पारी की तरह इस इनिंग में भी बेन डकैत ने शानदार अर्धशतक जड़ा है और इंग्लैंड की मैच में वापसी कराई, या यूं कहिए कि इंग्लैंड को एक ऐतिहासिक जीत के करीब ला दिया है। भारत की तरफ से सारी उम्मीदें जसप्रीत बुमराह पर टिकी हैं। पहली पारी में बुमराह ने 5 विकेट भी लिए थे, लेकिन दूसरी पारी में अभी तक उन्होंने ज्यादा कमाल नहीं किया है। अकेले बुमराह के लिए भी मैच में वापसी कर पाना उतना आसान नहीं है। अब कोई करिश्मा ही टीम इंडिया को मैच में वापसी करा सकता है। इंडिया ने बल्लेबाजी में तो कमाल किया, लेकिन लचर गेंदबाजी और साधारण फील्डिंग ने एक जीतने वाले मैच में टीम को पीछे कर दिया है। जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है और जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उसी शिक्षा के मंदिर में प्रधान पाठक ने जमकर जाम छलकाया है, शराब पी है। इसका वीडियो भी वायरल हुआ है। एक शिक्षक ने शिक्षा के मंदिर की गरिमा ही भंग कर दी। ये तस्वीर बालौद की है, जहां स्कूल के भीतर शराबखोरी का मामला सामने आया है। यहां एक प्रधान पाठक ने स्कूल के भीतर ही जाम छलकाया है। प्रधान पाठक सरजू राम ठाकुर स्कूल में शराब पीते हुए पकड़े गए। प्रधान पाठक कोल्ड ड्रिंक की बोतल में शराब भरकर लेकर आए थे और अपनी टेबल पर शराब, कोल्ड ड्रिंक और ग्लास के साथ पकड़े गए। प्रधान पाठक पहले भी स्कूल में शराब पीते पकड़े जा चुके हैं, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और फिर से प्रधान पाठक ने ही हरकत की है, शराब पीते पकड़ाए हैं। गांव वाले इस प्रधान पाठक से परेशान हैं और कई बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं। सोचिए जरा, आपके बच्चे को शिक्षा देने वाले अगर इस तरह के कृत्य करें तो आपको कितनी चिंता होगी। और अगली रील है रिवर राफ्टिंग से जुड़ी हुई। सुनते ही रिवर राफ्टिंग को रोमांच से मन भर जाता है और सिर्फ रोमांच ही नहीं बल्कि डर से भी लोग डरते हैं राफ्टिंग के बारे में सोचकर। कई बार तो राफ्टिंग कराने वालों की गुंडागर्दी भी देखने को मिलती है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो एक छोटी सी बच्ची का है। रिवर राफ्टिंग, जिसे रोमांच अनुभव माना जाता है, अब खतरे और मनमानी का पर्याय बनता जा रहा है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में एक नन्ही लड़की डरी सहमी हुई चीखते हुए कह रही है, भैया मुझे बाहर निकालो, मुझे सांस नहीं आ रही। लेकिन इसके बावजूद राफ्टिंग संचालक की ओर से कोई मदद नहीं मिलती। उल्टा राफ्टिंग जारी रखने की जिद और धौंस साफ नजर आती है। अरे भैया ले लो मेरे को। अरे ले लो। क्या हुआ? सांस नहीं आ रही। कई बार देखा गया है कि पैसे वसूलने के चक्कर में राफ्टिंग कराने वाले पर्यटकों की हालत, अनुभव और सुरक्षा की अनदेखी करते हैं और ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी राफ्टिंग के दौरान सुरक्षा नियमों की अनदेखी और अमानवीय व्यवहार की शिकायतें सामने आ चुकी हैं। कुछ मामलों में पर्यटकों की जान भी जा चुकी है और ऐसा ही वीडियो फिर से सामने आया है, जिसमें लड़की का डर साफ दिखाई दे रहा है। खबरों की रील में आज इतना ही।